मैं कपड़े पहने पहने 3 कसाई चौकड़ी का भाव वाला नहीं हो सकता। कपड़े का और 3 कसाई चौकड़ी का भाव क्या संबंध है कि भाई जिसे कपड़े पहनने का राग है उसके 3 कसाई चौकड़ी नहीं जा सकती। वो इतनी सी बात, कपड़े उतारने से कोई 3 कसाई नहीं चली जाती, लेकिन जिसके 3 कसाई जाएगी वो कपड़ा नहीं पहनेगा। पकड़ में आ रहा, समझ में आ रहा? तो वो कहते साहब वो उसके साथ में पाया जाता है। नग्न दिगंबर पना, पिछी कमंडल, एक बार भोजन, वो जो चर्या है मुनिराज की, वो वास्तव में किसी ने बनाई नहीं है वो चर्या। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, मुनिराज का जो आचरण है वो किसी ने निर्धारित नहीं किया है कि मुनिराज को ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। वास्तविकता तो ये है जैसे माँ का आचरण किसी ने निर्धारित नहीं किया, माँ कैसी होनी चाहिए। ये कोई माँ बनती है, कोई स्त्री या कोई पुरुष पिता बनता है तो वो पुस्तक पढ़ता है क्या पहले कि मैं पिता बनूंगा तो मुझे बेटे के साथ क्या क्या करना है? या माँ पहले पुस्तक पढ़ती है वो लड़की कि मैं माँ बनूंगी तो मुझे क्या क्या करना है? पढ़ते हैं कहीं? नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ना चाहिए ना। इतना बड़ा काम है कि तुम माँ बनने जा रही हो तो माँ क्या क्या करती है ये तुम पढ़ो पहले। कहीं पढ़ाई होती इसकी? प्रश्न है क्यों नहीं होती? वो कह रहे अनादि के संस्कार है। अनादि के संस्कार वंस्कार नहीं है। माँ की ममता ऐसी होती है, जब माँ बनती है तो ममता उमड़ती है, तो उस ममता के कारण अपने आप रख रखाव सावधानी पूर्वक हो जाता है। ख्याल में ना, ममता है ना, वो कोई ऐसा नहीं है दूसरी माँ हो। समझ में? यहाँ तक देखा गया है, देखा क्या गया है, सबने देखा ही अनुभव किया होगा कि लड़की माँ बन गई, लड़की माँ बन गई और उसकी माँ आई देख रेख के लिए, तो उस लड़की को अपनी माँ पे विश्वास नहीं होता। देखा कि नहीं देखा? वो अपनी मम्मी से कहती है तुम ढंग से देखना, जबकि उसे खुद पाला है। इतनी बड़ी तुम्हें करा, 4 बाल बच्चे पाले, फिर वो अपनी माँ से क्या कहती है? रहने दो तुम मत सो, मेरे पास सुला दो, है ना। रात को 2 बजे इसकी नींद खुलती है, वो नानी की नहीं खुलती, और यहाँ नींद में कहती है मम्मी से मम्मी दूध दे दो। कमाल है, आश्चर्य भाई, ये कैसा घटना घट रही है? जबकि एक्सपीरियंस किसके पास ज्यादा है? माँ के पास। नींद ज्यादा किसकी खुलनी चाहिए? माँ की। करवट का ध्यान किसे होना चाहिए? माँ को। बच्चे की रोने की आवाज किसे सुनाई देनी चाहिए? नानी को। लेकिन नानी तो सो रही है, ख्याल में है ना, वो उठा कौन रही है? बेटी। तो ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? आश्चर्य कुछ नहीं है, ये माँ बन गई है और उसकी माँ की जो ममता है, ना फिर नानी पे विश्वास है, ना नाना पे विश्वास है, ना किसी पे। वो कहती है भैया मेरा छोटा सा बच्चा है। और देखो, माँ अपने बच्चे को जब 2 साल का, 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल, बाबा भी ले जाएं, दादी भी ले जाएं, नानी भी ले जाएं कहीं, तो उसे चिंता लगी रहती है। नहीं समझ में? उसे मन में लगा रहता है। और अगर वे घंटा भर थोड़ा लेट हो जाए तो सीधा फोन पे, कहाँ रह गए, क्या हो गया? क्योंकि माँ किसी पे विश्वास नहीं कर सकती इस बात का कि मेरे जैसा कोई बेटे का ध्यान रख सकता। अंत समझ में आया? तो देखो, जैसे उस माँ ने कहीं किसी स्कूल में ट्रेनिंग नहीं ली, किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं गई, कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, लेकिन जब अंदर माँ बनती है और ममता उछलती है तो बाहर में सावधानी अपने आप आती है। ऐसे ही मुनिराज का आचरण शास्त्रों में से पढ़ पढ़ के नहीं पाला जाता कि कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे ध्यान करना चाहिए, कितने बजे आहारों के लिए निकलने, ऐसा नहीं होता। ये अलग बात है कि ये कोई चीज़ जब होती है तो परिपाटी बन जाती है, और वो परिपाटी बनती, देखो भाई ज्ञानी तो बहुत कम जीव होते हैं, जी अच्छे से समझ लो। तो ज्ञानी तो बहुत कम होते हैं, ज्ञानी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और ज्ञानी बहुत कम होते हैं, और ज्ञानियों के साथ अज्ञानी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या कहा मैंने? ज्ञानी बहुत कम होते हैं और ज्ञानियों के साथ अज्ञानी बहुत ज़्यादा होते हैं।
यहाँ तक कि संघों में भी अगर 200 मुनिराज का संघ है, 500 मुनिराज का संघ है, तो उसमें 2-4 मुनिराज होते हैं भावलिंगी। ख्याल में है, रेशो रहता है, बहुत कम रहते हैं। इसलिए अब मान के चलो किसी की साधु बनने की भावना है, संसार में बिल्कुल त्याग व्रत की भावना है, अंदर कसा है, वैसे उमड़ती नहीं, अंदर कसा है लेकिन प्रकट में नहीं है। अब वो दीक्षा लेने के बाद तो मना थोड़ी करेंगे कि नहीं, दीक्षा ले लेते भाई, कोई बात नहीं। अब लेकिन ये तो मुनिराज जानते हैं कि इसको आत्मज्ञान तो नहीं है, तो उसको पूरा फिर वो शास्त्र कि भाई ऐसे उठना, ऐसे क्रिया पालना, ऐसे करना, वो सिखाना पड़ता है। ख्याल में है ना। जिसे हम और आप ये चरणान योग के ग्रंथ कहते हैं, इसमें जो आपकी शैली के आपको ऐसे उठना, इतने बजे मुनिराज का ऐसा आचरण होना चाहिए, मुनिराज का ऐसा आचरण होना चाहिए, इतने बजे भोजन करना चाहिए, इतने दोष टालना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सब क्या है वास्तव में? ये सब, ये जो शासन है, ये जो आचरण है, ये कहाँ से आया? कि जब कोई जीव दीक्षा ली, महावीर भगवान ने दीक्षा ली उदाहरण के लिए, तो महावीर भगवान ने जब दीक्षा ली, नग्न दिगंबर साधु हो गए, तो उनके जीवन में जो जो घटा वो अंदर से घटा। उनने कोई शास्त्र में से पढ़ पढ़ के नहीं देखा कि क्या करना है, अंतरंग में ही ये स्वरूप है वस्तु का कि जब कोई सच्चा मुनिराज बनता है तो उसे 2 बार भोजन करने का भाव नहीं आता। ये स्वरूप है वस्तु का। ये कोई 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए ऐसा गलत है, भाव नहीं आता, इसलिए वो 1 बार का नियम बन गया। पकड़ना ध्यान से, कोई भी मुनिराज बनते हैं, सच्चे मुनिराज होते हैं, तो उन्हें रात भर नींद नहीं आती, वे कुछ थोड़ी देर के लिए ही मुहूर्त के लिए सोते हैं, और वहाँ की उनका आत्म ध्यान में इतना रस आता है कि उन्हें सोने की बात नहीं बनती। इसलिए मुनिराज का स्वरूप ऐसा है। मुनिराज को कभी अशुभ भाव नहीं आती, इसलिए नहीं कि वे करते नहीं हैं, उनको अशुभ भाव आते ही नहीं है, इसलिए वो शुभ भाव में ज्यादा रहते हैं। मुनिराजों को समाज से, लोगों से ज्यादा बातचीत करने के भाव नहीं आते, इसलिए नहीं कि नहीं करनी चाहिए, भाव नहीं आते इसलिए वो नियम बन गया कि नहीं करनी चाहिए। अंत समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? एक माँ को क्या करना चाहिए ये तो उस माँ से ही आया है, और बाद में तुमने लिख दिया कि एक माँ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, और फिर तुम्हारा, और तुमने तो जब अच्छा से अच्छा लिखना था तो और ज्यादा लिख दिया, जितना नहीं होना चाहिए उससे भी ज्यादा लिख दिया। अब अपन ने मुनिराज का इतना ज्यादा ऐसा वर्णन कर दिया कि कोई मुनिराज जरा सा ऐसा देख ले तो अब 1 मिनट क्या देखे, जो मिथ्या दृष्टि है, ये ऐसे क्यों देखे? समझ में आया ना? फिर वो अति हो गई, वो ख्याल में आया ना? कोई मुनिराज जरा सा ऐसा, अरे मुनिराज को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, ये कहाँ से पढ़ लिया तुमने, ये अति हो गई। जबकि मुनिराजों के भी कई भेद हैं, हाँ कई क्वालिटी होती हैं। कई मुनिराज की संजुलन कसाय तीव्र होती है, किसी मुनिराज की संजुलन कसाय मंद होती है, किसी मुनिराज के 3 कसाय की जगह 2 ही कसाय का भाव होता है, और मुनि रहते हैं, किसी किसी के 1 ही कसाय का भाव रहता है। हाँ, तो ये सब आप जानते नहीं हो, जिसके कारण आपकी स्थिति बहुत ज्यादा लोगों की खराब होती है मुनिराज के संदर्भ में। तो मुनिराज के संदर्भ में आपको ऐसा समझना है, देखो भाई मुनिराज की क्या पहचान, क्रियाकांड महान मुनिराज की पहचान ही गलत है, ख्याल में है ना? क्रियाकांड से मुनिराज की पहचान नंबर 2 की है। नंबर 1 की जो मुनिराज की पहचान है कि उन्हें अपनी आत्मा के प्रति कितना प्रेम है, उन्हें तत्व ज्ञान की कितनी खबर है, उन्हें वस्तु स्वरूप की कितनी श्रद्धा है, वो आत्मा के प्रति उनका कैसा समर्पण है। वे जब बोलते हैं तो आत्मा के बारे में क्या बोलते हैं, वस्तु स्वरूप बताते, ये पहले है मुनिराज का स्वरूप। मुनिराज ऐसे नहीं करते, ये तो बहुत बात की बात है भाई। अगर कोई मुनिराज, अब कई मुनिराज ऐसे हैं जो 28 मूल गुणों का कहने के लिए बहुत बढ़िया पालन कर रहे हैं, ठीक है, तो कई लोग ऐसा भी कहते उनके आचरण में तो कोई कमी नहीं है, उनके पास क्यों नहीं जाते? तो भैया आचरण में कोई कमी नहीं है, लेकिन आत्मा की तो बात दूर दूर तक नहीं है, और आचरण से पहले तो क्या चाहिए? आत्मा चाहिए, वेद ज्ञान की बात चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए। और वेद ज्ञान और तत्व ज्ञान ही नहीं है तो जाके करे क्या?
अंतर समझ में आया? क्योंकि हम मुनिराज के पास क्यों जाएंगे? चलो हम आपसे ही पूछते हैं, तो मुनिराज के पास क्यों जाओगे? दर्शन करने जाओगे मुनिराज के पास, तो क्यों जाओगे? प्रश्न है मेरा, क्यों जाओगे? कि उन मुनिराज के पास दर्शन इसलिए करने जाएंगे, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, इसके लिए तो जाओगे। लेकिन हमें पता है उनका ना आत्मा का चिंतन है और ना मृदु संभाषण में वही कथन है। क्या आपको कैसे पता कि अगर दिन रात आत्मा का चिंतन होता तो अपने कथनों में आत्मा के अलावा कुछ दूसरी बात बोलते ही नहीं, और वे तो इधर उधर की बातें बोलते रहते हैं, जगत की बातें बताते रहते हैं। तो इसलिए आप वो बहुत अच्छा आचरण पालते भी हो तो उससे मुझे क्या प्रयोजन है? कोई मुनिराज 10 उपवास करे, 15 उपवास करे, 20 उपवास करे, 50 उपवास करे, इससे श्रावक का क्या भला होने वाला है? हम अरहंत को पहले नमस्कार क्यों करते हैं? अरहंत भगवान को सिद्ध भगवान से पहले नमस्कार क्यों करते हो? तो आप सीधा तर्क है कि भाई सिद्ध भगवान से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, अरहंत आदि से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती है। उन्होंने वस्तु का स्वरूप बताया है, इसलिए हम उनको पहले नमस्कार करते। देखो कितनी ये बात, तो आप जब भगवान में भी आप इतने चतुर हो, अरहंत और सिद्ध में भी आप इतना ख्याल रखते हो, तो फिर मुनिराज कैसे होने चाहिए? एक मुनिराज 1000 उपवास करते हैं, 50 उपवास करते हैं, लेकिन कभी आत्मा की बात बोलते ही नहीं, कभी तत्व की बात बोलते ही नहीं। तो ऐसे मुनिराज का तुम करोगे क्या? कि नहीं साहब वो साधना तो साधना कर दे, हम उनकी साधना का निषेध नहीं कर रहे, वो करे अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रयोजन की सिद्धि तो तब होगी नहीं जब मुझे कोई समझाएगा। अंतर समझाए कि नहीं साहब मुनिराज को देख देख के सीख जाएंगे। तो क्या देख देख के सीख जाओगे? यही सीख जाओगे कि मैं भी उपवास करूं, और क्या सीखोगे? मैं भी साधु बन जाऊं, यही तो सीखोगे। लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, ये तो बात ही नहीं आ रही। और सम्यक दर्शन के बिना कोई साधु सच्चा होता नहीं। इसलिए भाई ये जो स्वरूप है वस्तु का, ये बहुत गहराई से समझना कि मुनिराजों के स्वरूप में भी सावधानी रखना, और श्रावक को गहराई से तत्व ज्ञान होना चाहिए कि मुझे कहाँ कैसे लाभ होगा। ये अगर अपने को ज्ञान नहीं है तो अपन जगह जगह पर ऐसे ही बनते रहेंगे, जीवन चला जाएगा।